जय हिंद, नमस्कार। मैं अनुजोत @country-1947 चैनल पर ध्यान दीजिएगा। अनगिनत चुनाव पर वोट हम किसको देते हैं? देश नीति नियम राजनीतिक दल को या देश नीति नियम विरोधी राजनीतिक दल को? देश नीति नियम से हिंदू के साथ अन्य धर्म भी देश के लिए उपयोगी हो सकता है, पर ध्यान दीजिए, देश नीति नियम न होगा तो अन्य आस्था अपने धार्मिक एजेंडा के अनुसार कार्यरत है। अतः मुख्य रूप से बोला जाए तो मुस्लिम समुदाय भी गलत नहीं, क्योंकि 100% अपने धार्मिक एजेंडा पर वे कार्यरत हैं और उनको सहयोग देने वाले राजनीतिक दल कौन कौन हैं, ये सभी के लिए आत्ममंथन का विषय बनना चाहिए। मुस्लिम के लिए देश से बड़ा धार्मिक आस्था, ध्यान दीजिएगा, मुस्लिम के लिए देश से बड़ा धार्मिक आस्था और हिंदू के लिए देश से बड़ा जाति और मुक्त व्यवस्था। अतः जब देश ही जीरो हो जाएगा तो वर्चस्व किसका होगा, ये सभी आत्ममंथन करें। एक बात जरूर है, ध्यान दीजिएगा, देश न होगा तो आतंक और अपराध, खालिस्तान और आगिस्तान सोच हर के दरवाजे पर होगा। 100% यकीन के साथ बोल सकता हूं और आप भी समझ सकते हैं, हर उस राजनीतिक दल के दरवाजे के, हर उस राजनीतिक दल कार्यकर्ता के दरवाजे पर भी विध्वंस होगा जिनके राजनीतिक आका देश नीति नियम के विरोध में अपने ही कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर रहे हैं और कार्यकर्ता इस्तेमाल हो रहे हैं। इस चैनल पर बताई बातों को हल्के में न ले, पूर्णतः वर्तमान और इतिहास का एक साक्षात प्रत्यक्ष एनालिसिस है और भविष्य का संकेत है। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भी न भूलें। एक्स यानी पूर्व के ट्विटर पर 15 अक्टूबर के आसपास राहुल गांधी जी का एक स्टेटमेंट ध्यान देने योग्य है। नंबर 1, देश में नफरत और हिंसा का कारण अन्याय है। और उसी समय के आसपास कांग्रेस के हैंडल पर भी गांधी जी के फोटो के साथ एक कथन, उफनते तूफान को मात देना है तो अधिक जोखिम उठाते हुए हमें पूरे शक्ति के साथ आगे बढ़ना होगा। ध्यान रहे, हिंदू और हिंदू डीएनए से कन्वर्ट हुए मुस्लिम को भी आजादी नहीं मिली थी। हिंदू और हिंदू डीएनए से कन्वर्ट हुए मुस्लिम को भी आजादी नहीं मिली थी। वोट बैंक के लिए सामाजिक खाई मिली थी, जिसके कारण अधिकांश शहर और गांव का एंट्री और एग्जिट पॉइंट वैसे सोच से घिर चुका है जहां सामाजिक खाई ने अपना स्थायी डेरा बना लिया है, जहां पर हिंदू अपने आस्था का पालन नहीं कर सकता और कई गांव में हिंदू शव यात्रा भी उन इलाकों से निकाल नहीं सकता। 90% राजनीति के लिए सनातनी मूल संस्कृति, ऋषि मुनियों की धरती, पूर्वजों की धरती आज भी गुलाम है। सनातनी डीएनए वाले मुस्लिम भी सिर्फ वोट बैंक हैं और कुछ नहीं। याद रहे, देश नीति नियम विरोधी को अगर वोट दिया गया तो खालिस्तान और आगिस्तान हर घर में दस्तक देगा, हर घर में दस्तक देगा। जिन भी जगहों पर चुनाव हो रहा है या होना है, देश नीति जनता का आंख खोलना अब अति आवश्यक बन चुका है। कांग्रेस हैंडल और राहुल गांधी जी के ट्विटर हैंडल यानी एक्स हैंडल पर दिया हुआ बयान का विश्लेषण आज के हिसाब से इतिहास को परखते हुए, वर्तमान के घटनाओं को परखते हुए, ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली के विधानसभा चुनाव मद्देनजर कांग्रेस के हैंडल पर गांधी जी का कथन और राहुल गांधी जी का कथन विश्लेषण हर घर के लिए जरूरी, हर आत्मा के लिए जरूरी। मेरे इस चैनल से जुड़ जाइए, देश नीति हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अन्य को भी देश नीति से जोड़िए। गांधी जी के फोटो के साथ का कोट, उफनता तूफान वाला कोट और राहुल गांधी जी के नफरत वाला कोट जिसमें हिंसा का कारण अन्याय बताया गया, इसका विश्लेषण अब सुने। एक ऐसे ही एक मजाक की बात पर बहुत सीरियस है। दोनों का सरनेम गांधी, पर असली और नकली आज तक कोई नहीं समझ पाया। पर शायद एक कामयाब रणनीति पर भारत के लिए
उतना ही खतरनाक। खैर, गांधी सरनेम को छोड़ आगे बढ़ते हैं। भारत में उफनता तूफान कौन? गरीबी बेरोजगारी। उफनता तूफान गरीबी बेरोजगारी। जब गरीबी और बेरोजगारी होगी तो आतंक और अपराध का रहना निश्चित है। महत्वपूर्ण पहला सच, जब जनसंख्या विस्फोटक हो, घुसपैठ का भी तड़का हो, हर छोटे मोटे रोजगार पर घुसपैठ का कब्जा हो, संसाधन कम हो, उत्पाद कम हो, जमीन कम हो जाए, नदी नाले अतिक्रमण से भर जाएं, तो सामाजिक तूफान निश्चित है। चाहे वो बदलाव के लिए देश नीति नियम द्वारा चाहत व्यक्तियों द्वारा हो या देश नीति विरोधी व्यक्तियों द्वारा दबंगई के माध्यम से हो। और यही आज हो रहा है, हूबहू हो रहा है, और यही आज का सच भी है। देश नीति जनता और देश नीति विरोधी जनता आमने सामने है। देश के साथ, संस्कृति के साथ अन्याय हुआ है, ये गांठ बांध कर रख लीजिए। अतः जिस तरीके से राजनीति आज देश नीति नियम विरोध में है, नफरत और हिंसा आज उन्हीं का देन है। वोट बैंक के लिए अन्याय जिस राजनीतिक दल ने किया है, नफरत और हिंसा उनका देन है। और यही जानकारी अब हर घर को होना जरूरी है। अगर देश नीति नियम न बना, देश नीति राजनीतिक दल न हुए, तो गरीबी और बेरोजगारी को कोई ताकत नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता, कोई राजनीतिक दल नहीं रोक सकता। अब प्रश्न, गरीबी और बेरोजगारी को रोकने के लिए देश नीति नियम कौन से राजनीतिक दल नहीं बनने दे रहे हैं? आजादी के बाद देश नीति नियम के बदले वोट बैंक नियम कैसे बना और किसने बनाया, और किन राजनीतिक दलों ने इसका पोषण किया? यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हर घर के लिए। अतः अन्याय जिन दलों ने किया है, सजा उनको मिलनी चाहिए या नहीं? हर देश नीति जनता का प्रथम कर्तव्य होना चाहिए। हर दल के कार्यकर्ता का भी प्रथम कर्तव्य देश के लिए होना चाहिए। इसके बाद ही कुछ भी सुरक्षित हो पाएगा, वरना किस्मत भी साथ देना छोड़ सकती है। आजादी के बाद मूल संस्कृति हाशिए पर कैसे और क्यों रहा, यह भी ध्यान देना अति आवश्यक बन चुका है। अतः अब गांधी जी के कथन के अनुसार देश के देश नीति जनता को पूरी ताकत के साथ वैसे दलों पर प्रहार करना होगा। और वो प्रहार क्या होगा? वोट न देने वाला प्रहार। ध्यान रहे, वोट न देने वाला प्रहार, एक गिलास पानी भी न देने वाला प्रहार अब अति आवश्यक बन चुका है। अपने ही देश में, अपने ही संस्कृति के लिए, अपने ही वजूद के रक्षा के लिए सामाजिक बहिष्कार अति आवश्यक बन चुका है। नहीं तो स्वार्थ नीति राजनीति से जनसंख्या और घुसपैठ विस्फोट का तूफान हर कोने को जला देगा। ध्यान रहे, सामाजिक बहिष्कार अति आवश्यक बन चुका है। नहीं तो स्वार्थ नीति राजनीति से जनसंख्या और घुसपैठ विस्फोट का तूफान हर कोने को जला देगा। अतः जलाने वाले तूफान से पहले देश नीति जनता के तूफान से, अतः जलाने वाले तूफान से पहले देश नीति जनता के तूफान से स्वार्थ राजनीति को उड़ाना अब अति आवश्यक हो चुका है, जरूरी हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, 90% राजनीतिक दल से यह प्रश्न पूछना अति आवश्यक हो चुका है। और देश नीति जनता 90% राजनीतिक दलों से यह प्रश्न जरूर पूछे, विस्फोटक जनसंख्या से देश को क्या मजबूती मिल रही? क्या रोजगार मिल रहा? क्या गरीबी कम हो रही? क्या भ्रष्टाचार कम हुआ या होगा? क्या आतंक और अपराध कम हुआ या होगा? क्या चोरी रुक गई या रुक सकती है? या चौतरफा दीमक लग रहे हैं और दीमक लग चुका है? 90% राजनीति से प्रश्न, क्या 90% राजनीति देश नीति के लिए जनसंख्या कानून, एक देश एक नियम, घुसपैठ पर कड़े नियम के पक्ष में है या विपक्ष में है? यह प्रश्न अब अति आवश्यक है। वजूद के रक्षा के लिए, सिर्फ देश और संस्कृति धर्म के रक्षा के लिए नहीं, वजूद के रक्षा के लिए भी यह आवश्यक बन चुका है। महत्वपूर्ण दूसरा सच, भारत में निवास करने वाली मुस्लिम आबादी के लिए धर्म प्रथम और देश अंत में यह सर्वविदित हो चुका है। अतः उनकी गलती पर चर्चा के पहले उन पोषक तत्वों पर चर्चा जरूरी जो मुस्लिम के लिए भी घातक बन चुका है और जो देश के सामाजिक व्यवस्था के लिए भी घातक बन चुका है। मुस्लिम के लिए धार्मिक आस्था प्रथम है, पर ध्यान रहे, एक देश है, देश से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे आप हिंदू हो चाहे आप मुस्लिम हो।
अतः भारत में अन्य समुदाय के साथ देश नीति नियम के साथ तालमेल बनाना मुस्लिम के लिए भी अब असंभव हो चला है। और क्यों, ये प्रश्न हर मुस्लिम घर का भी प्रश्न बनना अति आवश्यक है। 90% राजनीतिक सहयोग से घुसपैठ का तड़का भी सामाजिक खाई को लगातार बढ़ाए हुए है। अतः मुस्लिम वोट हर लोकसभा सीट और हर विधानसभा सीट पर बिना सोचे समझे एक तरफा गिरता है। एक तरफा वोट भी वो उन्हीं को देते हैं जो मुस्लिम को धार्मिक नियम से आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं और उनको देश नीति से जोड़ना नहीं चाहते हैं। और यह भी सामाजिक खाई का एक सबसे बड़ा कारण है। इन्हीं व्यवस्था के कारण देश के मूल मिट्टी से जुड़े अन्य समुदाय को मिल रहा दंश भी अब अगर तूफान बन रहा तो मुस्लिम ज्यादा दोषी या अन्य मूल समुदाय दोषी। सच बोला जाए तो दीमक पोषक 90% राजनीति हर घर का दुश्मन बन चुकी है, हर व्यवस्था का दुश्मन बन चुकी है। असली दोषी तो वो जो मुस्लिम को देश में रखे पर मुस्लिम को देश नीति से न जोड़, वोट बैंक नीति से जोड़े और अन्य समुदाय को जातियों में बांटते रहे। मुस्लिम के लिए मुस्लिम का पूर्वज डीएनए भी हिंदू था। ध्यान रहे, मुस्लिम का पूर्वज डीएनए भी हिंदू, पर 90% राजनीतिक स्वार्थ भारत में मुस्लिम को न तो देश नीति से जोड़ रहा और भारत के मुस्लिम को पूर्ण इस्लामिक नियम से भी नहीं जोड़ पाया आज तक। ध्यान रहे, मुस्लिम को भी पूर्ण इस्लामिक नियम से नहीं जोड़ पाया आज तक। और पूर्ण इस्लामिक नियम का मतलब क्या है? पूर्ण शरिया कानून जो अरब में विद्यमान है। क्या अब प्रश्न यह भी आना चाहिए और हर घर का यह प्रश्न बनना चाहिए, क्या भारत में मुस्लिम को अरब के पूर्ण शरिया कानून का नियम पसंद है? क्या अफगानिस्तान और पाकिस्तान का संगठन पसंद है जो घर में ही उनको कैदी बना दे, परिवार को कैदी बना के रखे, बच्चियों को, महिलाओं को कैदी जैसा बना के रखे? इस पर भी हर मुस्लिम घर में भी आत्ममंथन होना चाहिए। अतः सच यह है कि मुस्लिम भी दोषी नहीं और हिंदू धोखा खा खा के अपने ही लालच में अब सजग हो रहा है और अब शायद हिंदू भी बहुत कुछ बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। अतः गांधी जी के कथन के अनुसार अगर हिंदू और मुस्लिम का अंतर्द्वंद महातूफान सम्मिलित रूप से खुद को जलाने के बदले उन राजनीतिक दलों को जलाना चालू करे, सबक देना चालू करे जो वोट बैंक नीति से परलंकार तूफान का ताना बाना बुन रहे हैं, देश के हर कोने की बर्बादी का चाहत सिर्फ सत्ता के लिए रखे हुए हैं, तो क्या गलत होगा? गांधी जी के इस कथन को सामाजिक व्यवस्था में अब लागू करना बहुत जरूरी हो चुका है और वैसे राजनीतिक दलों को देश के सत्ता से, देश के राजनीति से बाहर करना अति आवश्यक बन चुका है, जो देश के हर कोने को जलाने का ख्वाब अपने स्वार्थ नीति के कारण पाले हुए हैं। मुस्लिम संविधान के ऊपर खुद के धार्मिक संविधान को महत्व देते हैं, आप दीजिए, पर देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता, यह ध्यान रखना होगा। देश में देश नीति नियम बनना अति आवश्यक, और देश नीति नियम अगर बनता है तो क्या मुस्लिम भी इसका साथ देंगे और क्या सामंजस्य बना पाएंगे? ये हर मुस्लिम घर के लिए भी अति आवश्यक। अगर देश नीति नियम बना तो 90% राजनीति किसका साथ देगी? देश नीति नियम का या पुनः मुस्लिम को भड़काने का काम करेगी? ये सोचना अति आवश्यक हो चुका है। मुस्लिम को भी भारत का संविधान चाहिए या अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसा शासन चाहिए? इस पर भी देशव्यापी चर्चा अब अति आवश्यक बन चुका है। अतः अब अगर गांधी जी के कथन के अनुसार देश की देश नीति जनता पूरी ताकत से देश नीति नियम के विरुद्ध वालों पर प्रहार करे तो क्या 90% राजनीतिक दलों को आपत्ति होगी या 90% राजनीति अपने आप में सुधार कर देश नीति नियम के राह पर चलेगी? ये भी प्रश्न
अब हर जनता को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर मुस्लिम को, हर ईसाई को राजनीतिक दलों से पूछना चाहिए जो देश नीति नियम के विरोध में है। असंख्य जनसंख्या कभी भी किसी भी देश का भला नहीं कर सकती है। अनगिनत नियम किसी देश का भला नहीं कर सकते हैं, और असंख्य जनसंख्या और अनगिनत नियम देश के हर व्यवस्था को बर्बाद ही किए हैं, करते रहेंगे, और कभी भी हम विकसित देश नहीं बन पाएंगे। इस बात को ध्यान में रखना अब हर सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई के लिए अति आवश्यक, जिनका मूल जड़ भारत में है। महाराष्ट्र और झारखंड की जनता भी सोच ले कि किसे वोट करना है, देश नीति नियम को या देश नीति नियम विरोधी को। ध्यान रहे, पुनः बोल रहा हूं, देश होगा तो सब कुछ हुनर के अनुसार होगा। देश होगा तो सब कुछ हुनर के अनुसार होगा, और देश न होगा, अलग अलग प्रांत होगा, अलग अलग विचार होंगे, तो सब कुछ स्वाहा होगा, सब कुछ स्वाहा होगा। चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे आप सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। जय हिंद, धन्यवाद। हर दिन शुभ हो, हर रात्रि शुभ हो, हर मिनट, हर सेकंड खालिस्तान और आगिस्तान सोच रूपी राजनीति से सभी का सुरक्षा हो। पुनः जय हिंद, धन्यवाद।